नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं मार्वल यूनिवर्स दी एंड का फर्स्ट इशू। तो गाइस, वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार, आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि इस इशू में मार्वल यूनिवर्स एंड होने वाला है और ये कैसे होगा यही हम इस इशू में देखेंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम थैनोस को देखते हैं जो अपने घुटनों पर बैठा था और वो कहता है कि सारी रियलिटीज खत्म हो चुकी है। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं हूँ थैनोस ऑफ टाइटन और मैं इन सब के लिए जिम्मेदार हूँ। पर जैसा आप सोच रहे हो वैसे तरीके से मैंने ये यूनिवर्स खत्म नहीं की है। मैंने हर एक चीज पर महारत पाली थी, पर फिर मुझे पता चला कि मैंने जो कुछ भी किया है वो तो सिर्फ एक बड़ा मजाक था। मैं जानता हूँ कि यूनिवर्स को खत्म करने के लिए मैं जन्मा था और इसलिए मुझे मिस्टर डेथ से प्यार हुआ और उसी खुशी के लिए मैंने इतने प्रयास किए। एक समय के लिए मैं खुद अल्टीमेट निहालिस्ट बन गया और मैं तो बार अपनी रियलिटी का सबसे पावरफुल बीइंग बन गया हूँ। लेकिन फिर वो पावर मुझसे चली गई। मेरी एक बार मृत्यु हुई और मैं डेथ का वफादार बन गया, पर तकदीर ने मेरे लिए कुछ और ही लिखा था, इसलिए मैं फिर से जिंदा हो गया ताकि मैं फाइनल ड्रामा में अपना काम पूरा कर सकूं। अब आप सोचे होंगे कि कैसे हुआ, तो मैं इसकी शुरुआत शुरू से करता हूँ। तभी हमें एंशिएंट इजिप्ट दिखाई देता है जहाँ पर लोगों को गुलाम बनाकर वहाँ का किंग उनसे काम करवा रहा था। तभी हमें जीन की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि ये है अखीनाटन। ये दरअसल में इजिप्ट के 18 डायनेस्टी का फेरो है। ये खुद सिलेक्टिव ब्रीडिंग का है, इसलिए वो खुद गॉड एटन का स्पोकमैन मानता है और इसलिए उसने अमून के टेम्पल को बंद करवाया और अखीनाटन को इजिप्ट की राजधानी बनाई। वो बाकी के फेरोस की तरह ही लोगों की गुलामी पर जीता है। उसका राज 17 सालों तक चला और फिर वो अचानक से मारा गया। उसकी मौत का राज क्या था ये उसी के साथ चला गया। मॉडर्न खोजकर्ताओं ने कई सारे इजिप्शियन राजाओं को खोज निकाला, लेकिन अखीनाटन के बारे में कुछ पता नहीं चला। सिर्फ उसे जिस जगह पर रखा था वो जगह मिल गई, लेकिन वो वहां पर नहीं था। वो जगह देखकर लगता है कि वो जगह कभी इस्तेमाल ही नहीं की गई थी। कुछ लोगों का कहना है कि अखीनाटन के बाद के राजा ने वो जगह खाली कर दी ताकि अखीनाटन का नाम हमेशा के लिए इतिहास से मिट जाए। तो वही कुछ लोगों का मानना है कि अखीनाटन की लाश किसी ने चोरी की है, लेकिन मुझे तो कुछ और ही लगता है। तभी हम देखते हैं कि एक दिन वहां पर एक स्पेसशिप आई थी जो अखीनाटन को अपने साथ ले गई। तभी हम जीन को देखते हैं जो कहानी बता रही थी, लेकिन तभी उसके हाथ से आइस टी का जग नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। तभी ये देखकर पास में खड़ा बीस्ट जीन से पूछता है कि ये कैसे हुआ, तुम्हारे हाथ से ये जार कैसे गिर सकता है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर जीन बीस्ट से कहती है पता नहीं, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। तभी बीस्ट जीन से पूछता है कि तुम्हें अखीनाटन के बारे में इतना कैसे पता है? जिस पर जीन कहती है कि मैंने रिसर्च की थी, वो भी बहुत टाइम पहले, पर अब पता नहीं कि ये आज ही क्यों याद आ गया। जिस पर बीस्ट जीन से कहता है कि हमें प्रोफेसर एक्स को बताना चाहिए, लेकिन तभी वहां पर प्रोफेसर एक्स आता है और जीन से कहता है जीन, मुझे तुमसे बात करनी है। और तब प्रोफेसर एक्स भी अखीनाटन का नाम लेता है। यह सुनकर जीन प्रोफेसर एक्स से पूछती है कि क्या आपको भी ये याद आ गया? जिस पर प्रोफेसर एक्स हाँ कहता है। तभी ये बातें सुनकर बीस्ट कहता है कि यहाँ हो क्या रहा है? जिस पर प्रोफेसर एक्स बीस्ट और जीन से कहता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, तो हेनरी तुम जाके एक्समैन को बुलाओ और जीन इसके बारे में और जानकारी निकालो। तभी हमें थैनोस दिखा देता है जो कहता है कि इनके बाद कुछ और लोग थे जिन्हें भी आने वाले विनाश के बारे में पता चला। तभी आगे थैनोस कहता है कि हमारी रियलिटी कॉस्मिक वोर्टेक्स के अंदर रहती है और वहाँ के एबिस से लड़ती है, और उसी के लिए जो फोर्सेस मदद करती है वो फोर्सेस एक बच्ची के अंदर से निकलती है और वो बच्ची एटलीजा है और उसके 2 गार्डियंस है। तभी हम एटलीजा नाम की लड़की को देखते हैं जिसे 2 गार्डियंस प्रोटेक्ट कर रहे थे। एक है एडम वॉरलॉक और दूसरी है गमोरा। तभी एडम वॉरलॉक गमोरा से कहता है कि एटलीजा के स्पेल कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, अब जल्दी इसे हमारी सुरक्षा की जरूरत नहीं होगी। जिस पर गमोरा एडम वॉरलॉक से पूछती है
कि क्या तुम इस बेबी सिटिंग से तंग आ गए हो, जिस पर एडम कहता है नहीं। लेकिन तभी एडम देखता है कि एटलिसा कुछ चिंतित थी। ये देखकर एडम एटलिसा से पूछता है कि क्या बात है, जिस पर एटलिसा कहती है कि एक नया एलिमेंट आ रहा है जो सब कुछ बदल के रख देगा। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम एसगार्डियन देखते हैं। तभी हमें थैनोस की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि कॉस्मिक स्टॉर्म से पहले कांटेक्ट करने वाला खुद एसगार्ड का किंग थॉर है। लेकिन ये नया गॉड अभी अपने पावर और ओहदे को कैसे इस्तेमाल किया जाए ये नहीं जानता है, इसलिए उसे वजीर की जरूरत पड़ती है। तभी हम थॉर और उसके वजीर थालिफी को देखते हैं। तभी थालिफी थॉर को अपना ओपिनियन देता है, जिस पर थॉर अपने वजीर की ओपिनियन को प्रशंसा करते हुए कहता है कि तुम्हारे शब्द अच्छे हैं, पर अब भी मेरा मन कह रहा है कि मैं ओडिन फोर्स का इस्तेमाल करूं, जिससे मैं अपने शत्रुओं का हमेशा के लिए नाश कर दूं। जिस पर थालिफी थॉर से कहता है कि ऐसा करना अनुचित है, और अगर यह सही होता तो अब तक आपके पिताजी ने ये इस्तेमाल किया होता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो मतलब कुछ बात है। जिस पर थॉर अपने वजीर से कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर क्या फायदा मेरी इतनी पावर्स होने का। लेकिन तभी थॉर के पीछे से एक एंटिटी आती है और थॉर से कहती है कि थॉर मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें यहाँ पर नोटिस और वार्निंग देने आया हूँ, और वो ये है कि मैं वो वापस लेने आया हूँ जो मेरा है, और अगर तुमने इसमें अपनी टांग अड़ाई तो नुकसान बहुत भयंकर होगा। ये कहते ही वो एंटिटी वहां से चली जाती है। तभी ये देखकर वजीर थॉर से पूछता है कि ये कौन था जिसने आपको चुनौती दी। जिस पर थॉर अपने वजीर से कहता है पता नहीं, पर मैं चुप नहीं बैठूंगा। लेकिन ये जो कुछ भी था उसके पास से इतनी एनर्जी आ रही थी जिसके सामने ओडिन फोर्स भी छोटा पड़ जाएगा। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम शायर एम्पायर के आर्माडा को पूरी तरह टूटा हुआ देखते हैं और उसके सारे पुर्जे स्पेस में घूम रहे थे। लेकिन तभी वहां पर सिल्वर सफर आता है। तभी थैनोस कहता है कि सिल्वर सफर का ये रिएक्शन मुझे समझ में आता है। ये शायर आर्माडा पूरे एम्पायर का रक्षक है, पर अब सब कुछ चला गया है। तभी सिल्वर सफर वहां पर सर्वाइवर्स को ढूंढने लगता है और तब उसे वहां पर एक सर्वाइवर मिलता है और वो था खुद ग्लैडिएटर। तभी सिल्वर सफर ग्लैडिएटर के पास आता है और ग्लैडिएटर से पूछता है कि यहाँ हुआ क्या था। जिस पर ग्लैडिएटर सिल्वर सफर से कहता है कि शायर कमांड ने एक डिस्टर्बिंग सिग्नल को कैप्चर किया था और सिग्नल क्या था ये जानने निकले, लेकिन वो फोर्स बहुत ही खतरनाक थी। उसने सबके सबको मिटा के राख कर दिया और फिर वो आगे बढ़ता रहा। जिस पर सिल्वर सफर पूछता है कि वो किस तरफ गए, लेकिन तभी सिल्वर सफर देखता है कि ग्लैडिएटर की मौत हो चुकी है। तभी हमें फिर से थैनोस दिखा देता है जो कहता है कि अब आप सोचे होंगे कि मुझे इसके बारे में पता होगा, तो मैं इसे पिछले कुछ सालों से ढूंढ रहा था। मैं जानता हूँ कि मुझे इस यूनिवर्स पे राज नहीं करना है और न ही इसे मिटाना है, लेकिन ऐसी ताकत मेरे पास होनी चाहिए, क्योंकि इतने सालों में मेरे बहुत से दुश्मन बने हैं और बहुत ही कम दोस्त। तो ऐसे केस में मैं इस पावर को मेरे दुश्मन को हराने के लिए इस्तेमाल करूंगा। पर इस एनर्जी का सोर्स हाथ में नहीं आ रहा था। मेरे स्कैनर्स उस एनर्जी को ढूंढ रहे थे लेकिन पकड़ नहीं पा रहे थे, और इसलिए मैं निराश होने लगा था। लेकिन कल मुझे वही एनर्जी सिग्नल हर्कुलियन गैलेक्सी से मिले। वो सिग्नेचर काफी लाउड और क्लियर थे और वो वहां से गायब भी नहीं हुए। लेकिन खुशी पल भर की थी, क्योंकि वो एनर्जी सिग्नेचर सीधा अर्थ की ओर जा रहे थे। मैं जानता हूँ कि अर्थ पे एक होशियार बंदा है जो एनर्जी को डिटेक्ट कर सकता है, और वो है रीड रिचर्ड्स। तभी हमें बैक्स्टर बिल्डिंग दिखा देती है जहाँ पर विजन कांटेक्ट करता है और रीड से कहता है कि कुछ एनर्जी सिग्नल्स अर्थ की ओर बढ़ रहे हैं। जिस पर रीड कहता है कि हाँ मुझे पता चला। जिस पर विजन रीड से कहता है कि मुझे लगता है कि ये हम सब के लिए खतरा है। जिस पर रीड विजन से कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन इसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा। तो कहाँ मिले, मेरे यहाँ या तुम्हारे यहाँ। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम सारे एक्सपेन को देखते हैं जो एक्सपेंशन में इकट्ठा हुए थे, और वे सारे म्यूटेंट बीच से सवाल पूछने लगते हैं कि उन्हें वहां पर क्यों बुलाया था। या हम सेरेब्रम में प्रोफेसर एक्स और जिन को देखते हैं जिन लोगों ने सेरेब्रा को पहना था। तभी जिन प्रोफेसर एक्स से कहती है कि मुझे पता नहीं है कि मैं कंफर्टेबल हूँ या नहीं, पर यह कंट्रोल संभालने का काम हैंक का है। जिस पर प्रोफेसर एक्स कहता है कि मैं अपनी टेलीपैथिक एबिलिटी को एक्सटेंड करना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे तुम्हारी साइकिक पावर की जरूरत पड़ेगी। यह सुनते ही जिन सेरेब्रो को एक्टिवेट करती है, जिसके कारण प्रोफेसर एक्स जिन के साइकिक पावर्स मिलाकर उस पूरे यूनिवर्स को देखने लगता है और कहता है
कि मैं अब सोलर सिस्टम के एज पर आ चुका हूँ। मुझे महसूस हो रहा है कि वहाँ पर कोई है और इसलिए हमें उसे कांटेक्ट करना होगा। ये कहते हैं प्रोफेसर एक्स उस अननोन एनर्जी से बात करने लगता है। तभी वो एंटिटी भी देख लेती है कि प्रोफेसर एक्स उस तक पहुंच चुके हैं और तब वो एंटिटी कहती है, ग्रीटिंग्स माय सब्जेक्ट, मैं हूँ फेरो अकिनाटन और मैं वापस आ गया हूँ वो लेने जो मेरा है और अब मेरा राज होगा। मैं ग्रैंड काउंसिल का चूजन एजेंट होने के नाते तुम लोगों का सेलेस्टियल ऑर्डर में स्वागत करता हूँ। केओस पर बैन लगा दी गई है और इसलिए नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। इसलिए जो फेथफुल रहेंगे उन्हें इनाम मिलेगा, लेकिन जो हमें पीठ दिखाएंगे उन्हें डार्कनेस में फेंका जाएगा। मैंने तुम्हारे अंदर झांका है और जाना है कि तुम लोग सच को स्वीकार नहीं सकते हो। यह सुनते ही जिन वापस आ जाती है, लेकिन प्रोफेसर एक्स नहीं आता है। तभी जिन प्रोफेसर एक्स से कहती है, प्रोफेसर हमें बाहर निकलना होगा। जिस पर प्रोफेसर एक्स कहता है, नहीं अब बहुत देर हो चुकी है। ये कहते ही पूरे एक्स मैंशन में धमाका होता है और सारे के सारे म्यूटेंट्स ऑन द स्पॉट मारे जाते हैं। तभी हमें एक न्यूज रिपोर्टर दिखा देती है जो कहती है कि अभी के अभी खबर मिली है कि एक्स मैंशन में धमाका हुआ है और उसमें सारे म्यूटेंट्स मारे गए हैं। हालांकि अब तक पता नहीं चला है कि यह हमला कैसे हुआ। कुछ लोगों का मानना है कि यह हमला किसी ने किया है, तो कुछ का मानना है कि यह अंदर के किसी म्यूटेंट की गलती है। तभी हमें थैनोस दिखा देता है जो कहता है कि सारे लोग इस खबर पर यकीन कर रहे हैं, लेकिन एक बंदा ऐसा है जिसको पता है कि ये झूठ है और वो बंदा है डॉक्टर डूम। तभी हमें डॉक्टर डूम दिखा देता है जो खबर सुन के समझ जाता है कि इस खबर में कुछ तो गड़बड़ है और तब वो अपने तरीके से जांच करने लगता है और तब उसे पता चलता है कि हो ना हो इसके पीछे कोई बाहरी ताकत है जो अर्थ के बाहर है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम दो आर्कियोलॉजिस्ट को देखते हैं जो रेगिस्तान में खोजने निकले थे। तभी हमें थैनोस की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि ये दो नन्हे से खोज करता इजिप्ट में कुछ ढूंढने आए हैं, पर वे लोग जिस जगह को ढूंढ रहे हैं वो जगह कभी अकिनाटन की राजधानी हुआ करती थी। ये कहते ही वे दो आर्कियोलॉजिस्ट देखते हैं कि ऊपर आसमान में कोई चीज सूरज को ढक रही थी। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम व्हाइट हाउस देखते हैं जिसके बाहर लोग इकट्ठा हुए थे और युद्ध ना हो इसके नारे लगा रहे थे। तो वही अमेरिका के प्रेसिडेंट कुछ लोगों के साथ एक्स मैंशन में हुए हादसे पर बात कर रहे थे। तभी मिस्टर प्रेसिडेंट कहता है कि ये मामला बहुत उलझा हुआ है, हमें इसके लिए एवेंजर्स की मदद लगेगी। लेकिन तभी वे सारे लोग देखते हैं कि मिस्टर प्रेसिडेंट वहां से गायब हो चुके थे। ये देखकर और भी हंगामा हो जाता है। यहाँ हम अकिनाटन की कैपिटल सिटी देखते हैं जहाँ पर अकिनाटन ने दुनिया भर के सारे लीडर्स को इकट्ठा किया था, जिसके कारण वे सारे लीडर्स एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि उन्हें वहाँ पर क्यों लाया है। तो वही हम स्पाइडरमैन को देखते हैं जिसके घर में अचानक से टीवी ऑन हो गया था जिसमें वही अकिनाटन की सिटी नजर आ रही थी। तभी पीटर टीवी को बंद करने जाता है लेकिन टीवी बंद नहीं हो रहा था। यहाँ अकिनाटन की सिटी में हम सारे लीडर्स को देखते हैं जो आपस में पूछ रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर अकिनाटन आ जाता है और कहता है कि मैं हूँ महान फेरो अकिनाटन जो फिर से आ गया हूँ इस अर्थ पे राज करने के लिए। मैं यहाँ इस अर्थ पे राज करूंगा और ग्रैंड काउंसिल का चूजन एजेंट होने के नाते तुम सबको सेलेस्टियल ऑर्डर में स्वागत करता हूँ। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, आज के बाद तुम सारे लीडर्स मेरे लिए काम करोगे, सिर्फ मुझे ही जवाब दोगे। मैंने देखा है कि मेरे जाने के बाद इस अर्थ का तुम लोगों ने क्या हाल किया है, लेकिन अब ये एम्पायर फिर से उसे ठीक करेगा। तुम लोगों को मेरा हुक्म मानना होगा और जो कोई नहीं मानेगा उसे बहुत भयंकर मृत्यु मिलेगी। तो आज से तुम सबका एक ही स्वामी है और वो हूँ मैं। तो अब अपने अपने घर चले जाओ और मेरे आगे के आदेश का प्रतीक्षा करो। जब जरूरत होगी तो मैं तुम लोगों को आदेश दूंगा। ये कहते ही अकिनाटन सारे लीडर्स को वापस भेज देता है। तभी थानोस कहने लगता है कि अकिनाटन ने सबको वापस भेज दिया, लेकिन वो भूल गया था कि उन लीडर्स में डूम भी है और वो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। तभी हमें डूम दिखा देता है जो अब अकिनाटन पे ध्यान रखे हुए था। तभी हमें थैनोस की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि ये सब जब हो रहा था तब दूसरी ओर एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर ने हाथ मिला लिया था और तभी हम एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर को देखते हैं जो इकट्ठा हुए थे और इस एनर्जी के बारे में पता कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से उनके सामने अकिनाटन आ जाता है और कहता है, वॉरियर्स सावधान हो जाओ क्योंकि मैं यहाँ आ गया हूँ और अब मैं तुम्हें मौका देता हूँ मेरे बॉडीगार्ड्स बनने का।
या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम सबको सोचने के लिए मैं 1 घंटे का समय देता हूँ। जिस पर द थिंग कहता है कि हमें सभी की जरूरत नहीं है। ये कहते ही बेन अखिनाटन को मारने जाता है, लेकिन जेनेट उसे रोकने लगती है। पर फिर भी बेन अखिनाटन को मारने जाता है, लेकिन जैसे ही वो अखिनाटन के पास जाता है वैसे ही अखिनाटन बेन के साथ साथ बाकी सारे एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर को भी गायब कर देता है। तब ये सब कुछ करने के बाद अखिनाटन कहता है कि मैं जानता था कि ये लोग नहीं झुकेंगे, पर फिर भी मरने के बाद ये मेरे काम आएंगे। यहाँ फ्यूरी को खबर मिली थी कि इजिप्ट में कुछ उतर गया है, लेकिन उसका पता करने के लिए वो एवेंजर्स को कांटेक्ट कर रहा था, पर उसका कांटेक्ट हो नहीं पा रहा था। यहाँ डूम भी ये देख रहा था और कहता है कर्नल फ्यूरी तुम्हें आभारी होना होगा, क्योंकि डूम तुम्हारे साथ है और मैं यहाँ अकेला ही हूँ जो अखिनाटन के फोर्ट्रेस में देख सकता हूँ। तुम लोग अब तक मुझे सिर्फ एक विलन के तौर पे जानते हो, पर मैं ही आज पूरी दुनिया को बचा के रहूंगा। यह सिल्वर सफर जान जाता है कि वो एनर्जी खुद अखिनाटन है और वो अर्थ की ओर आ रहा है, इसलिए सिल्वर सफर अर्थ पर लोगों को आगाह करने आता है। लेकिन बीच रास्ते में सिल्वर सफर को कोई टेलीपोर्ट कर देता है। तभी सिल्वर सफर देखता है कि उसे टेलीपोर्ट करने वाला कोई और नहीं बल्कि थैनोस है। तभी सिल्वर सफर थैनोस से कहता है थैनोस ये तुमने क्या किया? जिस पर थैनोस कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं लाया हूँ। जिस पर सिल्वर सफर थैनोस से कहता है कि अगर तुम मुझे मारने नहीं आए हो तो फिर क्यों लाए हो? ये कहते सिल्वर सफर अपनी एनर्जी निकालने लगता है, लेकिन तभी सिल्वर सफर को डॉक्टर स्ट्रेंज रोकता है और कहता है नॉरिन ऐसा मत करो, हमारे पास समय पहले से ही कम है, तो जैसा थैनोस कह रहा है वैसा ही करना होगा। यह सुनते ही सिल्वर सफर देखता है कि वहाँ पर थैनोस के अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज, कैप्टन मार्वल, हल्क और नेमर भी थे। तभी इन सबको वहाँ देखकर सिल्वर सफर हैरान रह जाता है। यह स्पाइडरमैन से मिलने डेयरडेविल आता है और तब स्पाइडरमैन कुछ देखता है और हैरान रह जाता है, क्योंकि वहाँ पर आसमान में क्रॉस के शेप में सारे एवेंजर्स को बांध के रखा था। तभी डेयरडेविल भी यह सेंस कर लेता है और स्पाइडरमैन से पूछता है कि क्या इसके अंदर वही है? जिस पर स्पाइडरमैन हाँ कहता है। तभी डेयरडेविल स्पाइडरमैन से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये किसने किया? जिस पर स्पाइडरमैन कहता है पता नहीं। या हम थॉर को देखते हैं जो ज़्यूस से मिलने आता है। तभी ज़्यूस थॉर से कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो, क्योंकि मुझे खबर मिली है कि मेरा बेटा हर्कुलिस भी उस अखिनाटन का शिकार हुआ है और साथ ही बाकी एवेंजर्स भी। जिस पर थॉर ज़्यूस से कहता है कि ये अखिनाटन बहुत पावरफुल है, उसके सामने मेरी ओडिन फोर्स भी कुछ काम की नहीं है, तो अब हम क्या करें? जिस पर ज़्यूस थॉर से कहता है कि हमें उन लोगों को इकट्ठा करना होगा जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और फिर हम मिलकर इसे रोकेंगे। या सारे कॉस्मिक बीइंग जैसे कि इटर्निटी, लॉर्ड केओस और मास्टर ऑर्डर इस बात को लेकर चिंतित थे। एंड दैट्स इट, ये इशू यही कंटिन्यू होता है।